जोहार आप सभी स्टूडेंट्स का आप सभी की YouTube चैनल झारखंड मैथ जोन पर मैं सचिन चंद्र आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं आप सभी की YouTube चैनल झारखंड मैथ जोन पर। तो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है लेक्चर नंबर 6 में और चैप्टर नंबर 5 चल रहा है। जैसा कि आप सभी जान पा रहे हैं, है ना, ये मैं चला रहा हूँ। और पिछले क्लासेस में मैं आपको बताया था न्यूटन्स बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला और उसका प्रूफ बताया था, ठीक है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं उसी से रिलेटेड, है ना, न्यूटन्स बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला से रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूं। और मैं आपको बता दूं कि ये चैप्टर नंबर 5 का लास्ट वीडियो लेक्चर होने वाला है। इसके बाद चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट होगा, लैग्रांजेस इंटरपोलेशन। और लैग्रांजेस इंटरपोलेशन में क्या होता है कि अगर डिफरेंसिंग इंटरवल अगर सेम भी ना हो तो भी हम लोग लैग्रांजेस इंटरपोलेशन फार्मूला की मदद से जो है कि वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं, फंक्शंस के वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं, पॉलिनोमियल के वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 6, ठीक है। तो लेक्चर नंबर 6 में क्या करना है, एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ f ऑफ 84। आप देख सकते हो बाबू, ये 40 आर्गुमेंट है, 50 आर्गुमेंट है, 60 70 80 90 आर्गुमेंट है और 184 204 226 250 270 304 ये सब एंट्रीज है, ठीक है। मतलब एंट्री है, ये एंट्री है, ये एंट्री है। 40 आर्गुमेंट पर 184 एंट्री है, 50 आर्गुमेंट पर 204 एंट्री है, इसी प्रकार से दिया हुआ। फ्रॉम द डिफरेंस टेबल एज फॉलोज, हम लोग को f84 निकालना है, ठीक है ना। x का वैल्यू ये आर्गुमेंट्स इधर लिख दीजिएगा, ये y एंट्रीज इधर लिख लीजिएगा। डेल y क्या है, तो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस है, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस इसको कहते हैं, है ना। ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंस है, ये थर्ड ऑर्डर डिफरेंस है, ये फोर्थ ऑर्डर डिफरेंस है, ये फिफ्थ ऑर्डर डिफरेंस है। और ये नेबुला क्या है, यहाँ पर ऑपरेटर है, बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर है, ठीक है ना। अब देखिए क्या करना, नीचे से ऊपर की और हम लोग इसको ऑपरेट करते हैं, याद होगा आपको, है ना। 304 में से 270 घटाएंगे 28, 270 में 250 घटाएंगे 26, 250 में 226 घटाएंगे 24, 226 में 204 घटाएंगे 22, 204 में 184 घटाएंगे 184 घटाएंगे 20 बचेगा। फिर 28 में 26 गया 2, 26 में 24 गया 2, 22 में 20 गया 2, ठीक है ना। इस प्रकार से हमारा सेकेंड ऑर्डर डिफरेंस आ गया, ये इस प्रकार से हमारा फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस आ गया नीचे से ऊपर की ओर, ठीक है। और इसके बाद थर्ड ऑर्डर डिफरेंस में क्या करना, 2 में 2 घटाएंगे 0, 2 में 2 घटाएंगे 0, 2 में 2 घटाएंगे 0, ठीक है। फिर 0 में 0 घटाएंगे 0, 0 में 0 घटाएंगे 0, ये फोर्थ ऑर्डर डिफरेंस हो गया, ये 0 में 0 घटाएंगे 0। तो कहने का मतलब ये है कि सेकेंड ऑर्डर में सारा जो है कि वैल्यूज कांस्टेंट हो जा रही है। इसका मतलब ये जो वैल्यूज है ये जिस पॉलिनोमियल का भी होगा वो सेकेंड ऑर्डर का पॉलिनोमियल होगा, ठीक है। लेकिन हमको उस पर बात नहीं करना, हम लोग को सीधा सीधा f ऑफ 84 निकालना है। और इसके मदद से हम लोग पॉलिनोमियल को भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना, x पुट करके, है ना, x पुट करके। जैसे कि यहाँ पर 84 है तो 84 पुट करना पड़ेगा, है ना, 84। तो हेयर देखिए, इसको हम लोग एक्शन कहेंगे, 90 को एक्शन कहेंगे, 80 को एक्शन -1 कहेंगे, 70 को एक्शन -2 कहेंगे और 60 को एक्शन -3 कहेंगे, समझ गए। एक्शन बराबर 90 हो गया क्योंकि पीछे से ऊपर की ओर चलना है, वाई बराबर 304 हो गया, ठीक है। एच बराबर डिफरेंसिंग इंटरवल 90 में 80 गया 10, 80 में 70 गया 10। तो डिफरेंसिंग इंटरवल यहाँ पर सेम होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, क्योंकि हम लोग न्यूटन्स बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला की मदद से निकाल रहे हैं। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि अगर न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला की मदद से भी अगर आप निकाल रहे होते तो डिफरेंसिंग इंटरवल मस्ट बी कांस्टेंट। इफ इट इज नॉट कांस्टेंट देन वी कैन नॉट अप्लाई दैट फार्मूला, है ना। देन वी मूव अनदर फार्मूला व्हिच इज नोन एज लैग्रांजेस इंटरपोलेशन फार्मूला, एंड on that time we don't know about that what is Lagrange's interpolation formula. So here we apply Newton's backward formula, Newton's backward interpolation formula or Newton's forward interpolation formula, okay, because we know about that formulas, okay। तो अभी देखिए एक्शन बराबर 90 हो गया, वाई एन बराबर 304 हो गया, एच बराबर हमारा 10 हो गया बाबू। और डेल वाई एन कैसे, इसको डेल वाई एन कहेंगे 28 को, ठीक है ना। और ये डेल 2 वाई एन ये वाला कहेगा, है ना, डेल 2 वाई एन 2 कहलाएगा और डेल 3 वाई एन 0 कहलाएगा, ठीक है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि अगर ये डेल 3 वाई एन 0 आ रहा है, डेल 4 वाई एन 0 आ रहा है, डेल 5 वाई एन 0 आ रहा है, तो फिर इसको लिखिए या ना लिखिए बात सेम है, क्योंकि जब 0 है तो फिर लिखने से क्या फायदा है, क्योंकि इसको हम लोग फार्मूला में जब न्यूटन्स बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला लिखेंगे तो उसमें इसका इस्तेमाल होगा ही नहीं। क्योंकि जैसे कि आपको मालूम होगा कि अगर जैसे शादी ब्याह में अगर आप लोग घूमने जाते होंगे, पार्टी उटी में जाते होंगे, तो बुफे सिस्टम बड़ा चलन है।
क्या करते हैं लोग, पापड़ वगैरह ले लेते हैं पहले, उसके ऊपर चावल वगैरह भात ले लेते हैं, पुलाव वगैरह ले लेते हैं, तो पापड़ क्या होता है, नरम हो जाता है, उसमें उसके क्रिस्पीनेस जो है कि ख़त्म हो जाता है ना, कड़कड़ जो आवाज़ करता है। तो पापड़ जब भींग जाए तो उसको खाइए या ना खाइए, बात तो बराबर है। सेम उसी प्रकार से यहाँ पर भी वही है कि जीरो को लीजिए या ना लीजिए, बात तो बराबर है। काहे कि जब हम लोग न्यूटन्स बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला लिखेंगे तो वहाँ पर हम लोग देखेंगे कि del 3 yn आएगा। जैसे कि देखिए न्यूटन्स बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला y इक्वल टू एफ एक्स वाई एन प्लस यू नेबला वाई एन, फिर यू प्लस 1 2 फैक्टोरियल नेबला स्क्वायर वाई एन, फिर नेबला 3 वाई एन होगा, है ना, यू प्लस 1 यू प्लस 2 3 का फैक्टोरियल नेबला स्क्वायर नेबला क्यूब वाई एन होगा। तो नेबला क्यूब वाई एन देख सकते हो बाबू कि 0 है, तो नेबला क्यूब वाई एन को हम लोग पहले से ही नहीं लेंगे, क्योंकि फॉर्मूला में भी नहीं लेंगे, कहे कि इसका कोई काम ही नहीं है ना, पूरे को जीरो ही कर देगा। तो भी हम लोग जो है कि आपको समझाने के लिए इस चीज को लिख दिया है, नेबला क्यूब वाई एन बराबर 0, नेबला टू द पावर 4 वाई एन बराबर 0। आप देख सकते हैं नेबला टू द पावर 4 वाई एन 0, है ना, नेबला टू द पावर 5 वाई एन 0, ठीक है ना। किसका किसका नाम ले रहे हैं ना भाई, मैथ्स में है इस सब का टॉपिक, तो नेबला लेना पड़ेगा। अगर सांप रहता, छुचुंदर रहता तो भी वो भी लेना पड़ता, वो नहीं है, चलिए किस्मत की बात है, क्योंकि रात को जो है कि सांप बिच्छा का नाम लेना नहीं चाहिए, है ना, ऐसा बोला जाता है। अब समझ रहे कि नहीं समझ रहे, अब नेबला है सांप का दुश्मन, तो नेबला का नाम लेना पड़ रहा है। अब पता नहीं है कि नेबला नाम रख दिया इसको, ठीक है ना, क्योंकि उसको डेल्टा कहते हैं, इसको नेबला कहते हैं, है ना, ये बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर है। अब देख सकते हैं इतना हुआ। अब नाउ u बराबर x माइनस एक्सन अपॉन h, u का जो फार्मूला होता है x माइनस एक्सन अपॉन h होता है, और आप यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं f ऑफ 84 निकालना है। तो जो भी आपको निकालने को कहा जाए, जो 84 है यहाँ पर 72 होता, 34 होता, कुछ भी रहता, तो उसको x मानते हैं हम लोग, ठीक है ना, उसको क्या मानते हैं, x मानते हैं। तो x का मान क्या दिया हुआ, 84 दिया हुआ है, और एक्सन हमारा क्या दिया हुआ, देखने से पता चल रहा है भाई 90 दिया हो तो 90 लिख देंगे। और एज क्या है, डिफरेंसिंग इंटरवल है, 90 में 80 गया 10, 80 में 70 गया 10, इस प्रकार से पूरा पूरा देख लीजिए 10 हो गया। नीचे में 84 में 84 में 90 हटाएंगे, -6 बचेगा, नीचे में 10, ठीक है। आगे इसको काट कूट नहीं करना है, क्योंकि इसको सिंपल फॉर्म में रखेंगे जितना, वो आगे इसको अप्लाई करेंगे, है ना, गिवन फार्मूला में, तो उसमें जल्दी कटेगा खुटेगा, ठीक है ना, इसीलिए अभी थोड़ा सा धैर्य रखिए, ठीक है। तो आगे देखिए, नाउ फ्रॉम न्यूटन्स बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला देन वी हैव। तो देखिए इंटरपोलेशन फार्मूला, बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला न्यूटन्स का, तो अभी आप कहेंगे कि यहाँ पर न्यूटन्स बैकवर्ड फार्मूला क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में दिया तो नहीं हुआ कि न्यूटन्स बैकवर्ड फार्मूला से आप बनाइए इसको, है ना, कहा दिया कि एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ f ऑफ 84। तो जब नहीं कहा है कि न्यूटन्स बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला लगाइए, तो आप उस केस में न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला भी लगा सकते हैं। तो सर हमने वो क्यों नहीं लगाया, क्योंकि बाबू आप देख सकते हो यहाँ पर 84 है, 84 है, 84 नीचे से ज़्यादा नज़दीक है, नीचे से निकल सकता है, नीचे से ऊपर की ओर भाग रहा है। तो जब नीचे से ऊपर की ओर हम लोग कोई भी वैल्यूज़ को निकालते हैं, तो उस समय बैकवर्ड इंटरपोलेशन का फार्मूला लगाते हैं। इसी वजह से न्यूटन्स बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला यहाँ पर लगाया जा रहा है। समझ गए बातों को, क्योंकि मेरा पोल नीचे से नजदीक है, मेरा पोल क्या है 84 है, तो मेरा पोल नीचे से नजदीक है, इसीलिए हम लोग बैकवर्ड इंटरपोलेशन लगा रहे हैं। आप चाहो, आप बोलोगे कि सर इसको न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन से बनाएंगे तो क्या बनेगा, हम बोलेंगे बाबू पक्का बनेगा, लेकिन थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो कि स्क्वायर तक ही हम लोग निकाल रहे हैं, है ना, del 2 yn तक ही निकाल रहे हैं, हो सकता है वहाँ पर जो है कि नेबला 2 yn तक ही निकाल रहे हैं, हो सकता है वहाँ पर del 3 yn तक निकाला जाना हो सकता है वहाँ पर del to the power 4 yn तक जा सकता है ना, इक्वेशन टू कुछ भी हो सकता है, क्योंकि वो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, नीचे से नजदीक है, इसीलिए हम लोग जो है कि बैकवर्ड ऑपरेटर लगा रहे हैं, बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला लगा रहे हैं। समझ गए कॉन्सेप्ट, दोनों तरीके के फार्मूला से निकाल सकते हैं। अगर आप कहेंगे कि सर ये तो समझ गए, अगर 65 निकालने बोलता तो f ऑफ 65 निकालने बोलता, और f ऑफ 65 इन दोनों के बीच में है, तब क्या करते हैं, तो सेंट्रल डिफरेंस फार्मूला लगा देते, तब उस केस में हम लोग न्यूटन्स सेंट्रल डिफरेंस फार्मूला लगा देते।
लेकिन वैसा कुछ एग्जाम में पूछता नहीं है। एग्जाम में आपको ऊपर से पूछता है या नीचे से पूछता है। तो दोनों ही केस में आपको तो दोनों ही बता चुके हैं, न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला और न्यूटन्स बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। क्लियर हो गया कंसेप्ट। अभी देखिए क्या है कि नाउ फ्रॉम न्यूटन्स बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला देन वी हैव, ये पूरा क्लियर हो गया कंसेप्ट, ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, न्यूटन्स बैकवर्ड फार्मूला कहता है y इक्वल टू fx रहे तो yn प्लस यू नेबला yn प्लस यू प्लस 1 अप टू अपॉन 2 फैक्टोरियल नेबला 2 yn, फिर प्लस फिर u इंटू यू प्लस 1 इंटू यू प्लस 2 अपॉन में 3 का फैक्टोरियल इंटू नेबला क्यूब yn होगा, फिर u इंटू यू प्लस 1 यू प्लस 2 इंटू यू प्लस 3 अपॉन में 4 का फैक्टोरियल नेबला टू दी पावर 4 इंटू yn होगा। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर में पढ़ा के रखा है, दिखा के भी रखा है, ठीक है ना, प्रूफ भी करवा चुका हूं। अब फिर डॉट 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 फिर u इंटू यू प्लस 1 इंटू यू प्लस 2 इंटू यू प्लस n माइनस 1 था, समथिंग ऐसा ही कुछ था ना, मैं दिखा दूं, लेकिन उसका इतना जरूरत नहीं है, ठीक है, लास्ट वाला की जरूरत नहीं है। हाँ ऐसा ही था, डेल टू दी पावर नेबला टू दी पावर n इंटू yn का फैक्टोरियल u इंटू यू प्लस 1 यू प्लस 2 डॉट 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 u प्लस n माइनस 1, ऐसा कुछ था, ठीक है ना। तो खैर उतना लंबा की जरूरत नहीं है, यहाँ पर हम लोग का तीन ही स्टेप में काम हो जा रहा है, तो फिर क्या जरूरत है। अब चलिए f ऑफ 84 निकालना है, मतलब f ऑफ 84 निकालना है, तो yn का वैल्यू देखने से ही पता चल रहा है 304 है भाई, तो 304 यहाँ पर पुट कर देना है, ठीक है। अब u का वैल्यू मेरा कितना है, u का वैल्यू कितना है भाई, कितना लाया है u का वैल्यू -6/10 -6/10 रख दिए। और डेल yn सॉरी नेबला, बार बार डेल बोल रहे हैं तो आप लोग थोड़ा सा उसको इग्नोर कीजिएगा, नेबला है, ठीक ना, मुंह से निकल जाता है क्योंकि डेल डेल बार बार बोल देते हैं, उसी का इस्तेमाल ज़्यादा होता है ना। तो नेबला yn का वैल्यू 28 है तो 28 रख दिए। अब प्लस फिर u का वैल्यू कितना है बाबू, u का वैल्यू देखने से पता चल रहा है क्या, हाँ -6/10 है, -6/10 लिख दिए। u का वैल्यू फिर क्या है, तो u का वैल्यू -6/10, अब प्लस का 1 और नीचे में 2 का फैक्टोरियल, और डेल टू yn क्या है जरा देखो तो बाबू, डेल टू yn 2 है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 लिख दिए। अब प्लस 0 0 0 आगे आते ही चला जाएगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं f ऑफ 84 304। फिर अब देखिए यहाँ पर कुछ कटेगा, ठीक है, देखिए 2 1 जा 2 2 4 जा 18 और 2 5 जा 10, ये मर गया, ठीक है ना। तो ये अब देखिए 14 इंटू 6 करेंगे तो 84 होगा, है ना। अब इसके बाद नीचे में नीचे में 5 बचेगा, माइनस का माइनस। अब देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, -6/10, अच्छा 2 का फैक्टोरियल का मतलब कितना होता है, 2 गुने 1 होता है, ठीक है ना, ये 2 से ये 2 मर जाएगा, ठीक है ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 2 कट जाएगा, समझ रहे कि नहीं समझ रहे। और नीचे -6/10 बचेगा और इसको एलसीएम लेंगे तो 4/10 बचेगा। अब प्लस 0 0 0 फिर 304, फिर इसको डिवाइड करेंगे -16.8 होगा, फिर इसको डिवाइड करेंगे तो 0.24 होगा, फिर इन दोनों को सभी को कैलकुलेट करेंगे तो 286.96 होगा, ठीक है ना। आशा है कि ये सब चीज़ आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। और आप जो है कि आज लाइट का कुछ अच्छा देख रहे होंगे कि बोर्ड अच्छा तरीके से आपको विजिबल है, इसी वजह से, क्योंकि लाइट बहुत अच्छे तरीके से लगाया हूँ, लेकिन बाबू इतना मैं सहन नहीं कर पाऊंगा, ठीक है, आंखों में बड़ा चुभता है, ठीक है ना, मैं ये रेगुलर नहीं कर पाऊंगा, ठीक ना, क्योंकि आज एक वीडियो में मैंने कर दिया लेकिन आंखों में बड़ा चुभता है, ठीक है ना, ये सब लाइट मैं नहीं लगा पाऊंगा, समझ रहे हो ना, क्योंकि लगाया तो हूँ लेकिन ले तो आया हूँ, लेकिन बस कह सकते हो पैसा की बर्बादी हो गई सर का, ठीक ना, क्योंकि इसको लगा करके पढ़ाना मतलब एक गजब टाइप का, मतलब एक सिर में दर्द टाइप का ऐसा उठता है, ठीक ना, क्या समझ रहे हो ना। ज़्यादा लाइट हम लोग ज़्यादा कम रोशनी में पढ़ना भी खराब ही करता है और ज़्यादा रोशनी में भी पढ़ना भी खराब ही करता है, ठीक ना, आंखों का डिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक ना, सिर में दर्द रहेगा, दिक्कत करेगा। तो चलिए, आशा है कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। इसी प्रकार से बहुत सारा क्वेश्चंस आप अपने बुक में प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है, मैं आपको भेज दूंगा PDF, ठीक है, और बनाने का कोशिश कीजिएगा, ठीक ना। चलिए, आशा है कि आपको सब चीज़ समझ में आ रहा होगा, और ये आपका लास्ट क्लास था लेक्चर नंबर 5 का, मतलब कि चैप्टर नंबर 5 का। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, नेक्स्ट वीडियो चैप्टर में, चैप्टर नंबर 6, ठीक है, वहाँ पर लेक्चर नंबर 1 से स्टार्ट करूँगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए जोहार, खुश रहिए, आबाद रहिए, पढ़ते रहिए, धन्यवाद।